आज मैं आप सबको शीतला सप्तमी की कथा सुनाती हूँ। बोलो शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता धरती पर घूमने निकली। उन्होंने सोचा कि आज मैं देखूं कि पूरी धरती पर कोई मुझे याद करता है कि नहीं। यह विचार कर वो हर गांव में, हर गली नुक्कड़ में टहलने लगी। टहलते टहलते एक घर के सामने से गुजरी तो ऊपर से किसी ने उनके ऊपर चावल का जलता हुआ माड़ उलट दिया, जिसकी वजह से उनके शरीर में छाले पड़ गए। वो जिसके भी घर के पास से जाती, जो उन्हें देखता वही कहता, अरे हटो हटो हटो, पूरे शरीर में न जाने क्या हो गया। यह कहकर उन्हें दूर कर देते। शीतला माता भटकती भटकती एक कुम्हार के घर के पास गईं और वहाँ एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे वो बैठ गईं। और उन्हें बैठा देख के अंदर से कुम्हारिन निकली तो बोली, अरे ये क्या हुआ आपको? शीतला माता ने कहा, मेरे शरीर में न जाने क्यों बहुत सारे फफोले पड़ गए हैं। तो कुम्हारन ने एक कलसा भर के पानी लाया और उसी नीम के पेड़ के नीचे माता जी के ऊपर कलसे का पानी डाला और फिर उन्हें मीठी दही लाकर खाने के लिए दिया। माता रानी ने वो दही खाया। कहा, इसकी वजह से तो मुझे काफ़ी ठंडक मिल रही है और मेरे शरीर के दाने भी कम हो गए। तो उस कुम्हारन ने कहा कि अब तो तुम ठीक हो गई हो, अब अपने घर चली जाओ। पर शीतला माता ने कहा, मुझे भूख भी बहुत लगी है। तो कुम्हारन ने कहा कि अभी अभी तो सुबह हुई है, अभी तो मैं अपने बच्चों का ही देखभाल कर रही थी, इसलिए मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। हाँ, शाम की थोड़ी हलवा पूड़ी बची है, अगर बासी खाना हो तो बोलो। शीतला माता ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे पास ठंडा ही भोजन पड़ा है तो लाओ, उसे ही खा लूँ। जैसे उसने 2 पूड़ी और हलवा लाकर दिया, वैसे ही शीतला माता ने उसे खा लिया और खाकर बोली, अब तो मेरा पेट भी भर गया, मेरा शरीर भी स्वस्थ हो गया। तू कितनी अच्छी, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ कि तू सदा खुश रहे, तेरे घर में नाती पोतों से झोलियाँ भरी रहे। तो उस स्त्री ने उस माता के पैर तो छुए, पर बोला कि आप जो है इतना आशीर्वाद मुझे क्यों दे रही हैं, आप कौन हो? तो शीतला माता अपने असली रूप में आ गई और बोली, मैं शीतला माता हूँ, मैं धरती पर देखने आई थी कि कोई मुझे याद करता है कि नहीं। तो वह झट से माता के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी, विनती करने लगी, कहीं माता अगर कोई गलती हुई हो, मैंने आपको बासी खाना खिलाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। शीतला माता ने कहा, आज शीतला सप्तमी है, आज के दिन जो भी मुझे बासी हलवा पूड़ी चढ़ाएगा उसके मैं संतान को दीर्घायु करूंगी और उसे ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। यह कहकर शीतला माता अंतर्ध्यान हो गई। यह बात सुनकर वह कुम्हारन बहुत खुश हुई। दूसरे ही दिन पूरे गांव में आग लग गई, जिससे सबके घर जल गए, केवल कुम्हारन के ही घर बचे। अब यह सब देख खबर राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा, सबके घर में आग लगी, कुम्हारन के नहीं लगी, बुलाओ कुम्हारन को, कहीं उसी ने तो घर में सबकी आग नहीं लगाई है। कुम्हारन को बंदी बनाकर सैनिक ले गए और जैसे ही राजमहल में पेश किया गया, वैसे ही कुम्हारन लगी रोने। राजा ने कहा, ये बता, तूने ही सबके घर में आग लगाई है? कुम्हारन ने कहा, नहीं महाराज, मैं भला क्यों आग लगाऊंगी। तो राजा ने कहा, तो फिर तेरे घर में आग क्यों नहीं लगी? कुम्हारन ने कहा, आज कल ही मुझे एक माता आई थी, वो आशीर्वाद देकर गई, ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ और मैंने ऐसे किया, वो जो है मुझे आशीर्वाद दी और बोली कि सबके घर में ठंडा खाना बने और सब ठंडा खाना ही भोग लगाएं, तो उनके घर में सुख समृद्धि आएगी, उनके बच्चे भी दीर्घायु होंगे। तो राजा ने कहा, अच्छा जब ये बात है तो आज से सब शीतला सप्तमी के दिन अपने घर में शाम को हलवा पूड़ी बनाएंगे और सुबह से वही ठंडा खाना ही भोग लगाकर शीतला माता को खाएंगे। तो बोलो शीतला माता की जय।